सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को राधे राधे। एक बड़ी खुशी की बात है और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग मेरे साथ इस वीडियो में मृदु संब्याल जी को हार्दिक शुभकामनाएं दें। इन्होंने सीडीएस क्लियर किया है और इनका ऑल इंडिया रैंकिंग सेकंड आई है और मैं मुबारकबाद दूंगा इनके पूरे परिवार को। इनकी क्या रही जर्नी, कहाँ-कहाँ से इन्होंने पढ़ाई की, उसके बारे में इनसे आज हम बात करेंगे। इनके पिताजी हैं जो खुद हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस में डीवाईएसपी हैं, मिस्टर जतिंदर जी। उनकी माताजी हैं जिनका पूरा सपोर्ट रहा अपनी बेटी को इस पूरी जर्नी में आगे तक पहुंचाने में। पहले हम मृदु जी से बात करते हैं, फिर इनके पिताजी और माताजी से भी बात करेंगे। मैम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, अपनी जर्नी के बारे में बताइए, ये सीडीएस की पूरी जर्नी, मतलब स्कूलिंग से कहाँ कहाँ आपने स्कूलिंग की, फिर आगे जर्नी चली। थैंक यू सो मच। तो स्कूलिंग से स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी मिडिल स्कूल तक 8th स्टैंडर्ड तक मैंने कामिल कॉन्वेंट से किया है। उसके बाद में हेरिटेज से मैंने 12th की है और मैंने नॉन मेडिकल में पीसीएम में पास आउट किया 12th। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी गार्गी कॉलेज से बीए पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही मैंने मास्टर्स की है पॉलिटिकल साइंस में। और इन द फाइनल ईयर ऑफ माय कॉलेज मास्टर्स में ही मैंने डिसाइड किया कि मुझे सीडीएस एग्ज़ाम देना है और उसके लिए प्रिपेयर किया। जहाँ तक रिटन की बात है वो तो मैं शुरू से पढ़ ही रही थी किताबें, तो आसानी से हो गया। और न्यूज़पेपर थोड़ा ब्रश अप किया और उसके बाद एसएसपी एक बहुत टेक्निकल इंटरव्यू रहता है, वो लीनियर इंटरव्यू नहीं है, 5 दिन का पूरा इंटरव्यू है और पूरा साइकोलॉजी टेस्ट था उसमें। उसके लिए मैंने थोड़ा सेल्फ प्रिपेयर किया है, खुद का डेवलपमेंट किया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मेंटोरशिप थोड़ा बहुत ऑनलाइन लिया है और मोस्टली खुद से प्रिपेयर किया है। कहते हैं कि सीडीएस का बड़ा टफ रहता है, तो कितनी मतलब पढ़ाई की जरूरत है जो हमारे बच्चे बच्चियां सीडीएस में जाना चाहते हैं? आप कुछ कहेंगे किस तरह से अपनी पढ़ाई करें, कैसे पूरा अपना मतलब सिस्टम तैयार करें कि वो भी सीडीएस क्लियर कर पाए? अब सीडीएस एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करता है, तो इसका यूपीएससी का एक बहुत बेसिक सा चीज़ है कि वो अनप्रिडिक्टेबल है। तो आपको किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर आप होकर जाएं, पर आप ये मत सोचें कि जो मैंने किया है वो वही आएगा। बहुत सारे लोग सिर्फ इंग्लिश के इंग्लिश की वजह से पास आउट हुए पहले, पर इस बार इंग्लिश का पेपर इतना डिफिकल्ट था कि अगर आप इंग्लिश के भरोसे गए तो वो आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। तो आपको हॉलिस्टिकली प्रिपेयर करना है, ए टू जेड सब पढ़ के जाओ। और ऐसा भी नहीं है बहुत किताबें, बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी नहीं, बेसिक एनसीईआरटीज पढ़नी है। और ये एक बहुत ये सब टॉपर्स बोलते हैं इट इज एन ओपन सीक्रेट, पर फॉलो कोई नहीं करता। तो दैट इज द थिंग, क्योंकि एनसीईआरटी हम सोचते हैं कि बहुत बेसिक किताब है, स्कूल की किताबें हैं, ये तो आता ही है। पर आप पढ़ोगे आपको लगेगा आएगा, पर अगर उसी से उठाकर एक सवाल पूछ लिया जाए तो शायद आपको उसका जवाब ना आए। तो आपको एनसीईआरटी जुबानी याद होनी चाहिए, तो कोई भी एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो उसके लिए आप लिख के करें, डिस्कशन से करें, बोल बोल कर करें, वो आप पे है, खुद पे है, और रिटर्न तो हो जाएगा। उसके बाद एसएसबी के लिए पर्सन टू पर्सन डेवलप वैरी करता है। मैंने पर्सनली सेल्फ प्रिपेयर किया है, क्योंकि एक तो मैं सेल्फ अवेयर थी कि मुझे खुद से करना है। जो चीज़ मैं खुद करती हूँ उसकी मुझे बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। तो शुरू से मेरा यही रहा है। मेरे पेरेंट्स सब ने कहा कि कोचिंग लो, पर ये बहुत कॉन्शियस डिसीजन था कि मुझे खुद करना है। तो एसएसबी मैंने खुद पहले एक बुक ली, एसएसबी गाइड, उसका बेसिक पढ़ा कि क्या क्या स्टेजेस रहती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्क्रीनिंग, स्टोरी राइटिंग, लेक्चरेट वगैरह, वो सब देखा। और उसको ऑनलाइन यूट्यूब से थोड़ा थोड़ा किया है। मेंटोरशिप मैंने ऑनलाइन थोड़ा थोड़ा लिया और उसके बाद बस एग्जाम एसएसबी दिया और मैं फ्रेशर अटेंड में रेकमेंड हो गई थी। बहुत बढ़िया मैम। और मैं चाहूंगा कि जो हमारी युवा पीढ़ी सीडीएस क्लियर करना चाहती है, मृदु जी ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि भाई आप एनसीईआरटी मत छोड़िएगा। लोगों को बड़ा लगता है कि ये बेसिक है तो उसको छोड़ देते हैं, बाकी पढ़ते हैं हाई लेवल का जितना भी मॉड्यूल्स हैं, बट आप एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए। हम कुछ और बात भी करेंगे। हम जतिंदर जी से बात करते हैं। जतिंदर जी, आप जम्मू कश्मीर पुलिस में डीवाईएसपी भी हैं। कितना फकर हो रहा है आज अपनी बेटी को देख के कि ऑल इंडिया सेकंड रैंक सीडीएस में आया है? और क्या बचपन से ही घर में, मतलब जैसे आप बेल्ट फोर्स में हैं, तो बच्ची में ये था कि बेल्ट फोर्स में जाना है? जी बिल्कुल, मुझे बेहद खुशी है अपनी बच्ची की सिलेक्शन पे। जैसा कि आप देखते हैं कि गवर्नमेंट के स्लोगन्स है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो आपको जब आपकी बेटी जब किसी स्टेज पे पहुंचती है, तो वो जब आपका नाम रोशन करती है, तो नेचुरल है कि आपका सीना जो चौड़ा हो जाता है और सर फ़ख्र से ऊंचा हो जाता है। तो ये बड़ी एक खुशी की बात है। और घर में ये इसी माहौल में रही है। मेरे फादर भी आर्मी में रहे हैं जी। तो वो अभी बदकिस्मती है हमारी कि हमारे साथ नहीं है।
लेकिन घर में वैसा माहौल रहा है। फादर जो मेरे थे वो बच्चों को बताते रहते थे कि उन्होंने किस तरह से 71 वॉर में हिस्सा लिया। तो मेरे को भी इन्होंने यूनिफॉर्म में ही देखा है शुरू से, तो नेचुरल है कि वो थोड़ा सा इम्पैक्ट रहता है बच्चों के ऊपर। जी जी। मैम, आप कितने खुश हैं बेटी ने इतना नाम रोशन किया, और फैमिली का कितना सपोर्ट रहा बच्ची के लिए? सर ये तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। जब कल से ये न्यूज़ आई है तो मतलब घर में तो जैसे एक खुशी का माहौल बना हुआ है। तो सपोर्ट हमने इसको शुरू से किया है, बट ये बच्चा शुरू से ही हार्ड वर्किंग बच्चा मैं कहूँगी, उस तरह से रहा है। कभी अपने कंफर्ट ज़ोन से नहीं ज़्यादा इसने वो किया कि मुझे कंफर्ट में रहना है, ये रहना है। और जब इसकी ग्रेजुएशन हो गई है, हमने इसको बोला आप कोई कोचिंग किसी तरह की आप लेना चाहते हो? तो इसने बोला कि मुझे रहने दो, अगर मुझे कोचिंग की ज़रूरत होगी तो मैं आपको खुद इन्फॉर्म करूँगी। और इसने किसी तरह की कोई कोचिंग नहीं ली, इसने सेल्फ स्टडी से ही किया है आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन। बहुत अच्छा जी मैम, सर। आपको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मृदु जी, कुछ अपनी हॉबीज के बारे में बताइए। सीडीएस का तो इतना टफ पेपर आपने क्लियर किया, थोड़ा हमें पता चले और क्या क्या हॉबीज आपकी हैं। हाँ, तो हॉबीज़ तो मैं हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलम में रही हूँ। मेरा तो ऐसा है डायनामिक पर्सनैलिटी, मैं सिर्फ़ पढ़ाई नहीं कर सकती, मुझे सब करना है। तो म्यूज़िक में थोड़ा मैंने गिटार ट्राई किया, पेंटिंग मैं कैनवस पेंटिंग करती हूँ। उसके बाद डांसिंग कथक सीखा था बचपन में, अब उसको थोड़ा मैं ग्रूम करूँगी। और बस ये सब है, एडवेंचर स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो वो मैं टाइम टू टाइम ट्राई करती हूँ। बहुत अच्छा। बिल्कुल एक आखिरी सवाल, दादाजी जैसे आपके पिताजी ने बताया इंडियन आर्मी में थे, पिताजी जम्मू कश्मीर पुलिस में हैं, अब आप इंडियन आर्मी का हिस्सा बनने जा रही हैं। मतलब फैमिली से ही आपको था, या मतलब स्टार्ट से ही सोचा था कि मतलब देश की सेवा करनी है बेटी होने के नाते भी? हाँ, एक सर्विस टुवर्ड्स नेशन हमेशा से रहा है, पर डिफेंस के थ्रू करना है, ये बहुत ही लेट रियलाइज़ेशन है। मुझे लगता है कि जहाँ आई डू बिलीव इन डेस्टिनी नाउ, तो इफ़ यू आर डेस्टिन्ड टू बी हियर, यू विल गेट देयर। अब शुरू से आई वाज़ मूविंग टुवर्ड्स डिफरेंट लाइन्स। पापा ने कहा टीचिंग में जाओ, किसी ने कहा सिविल्स में जाओ, किसी ने कहा नहीं बैंकिंग में ट्राई करो, मैथ्स अच्छा है। बट धीरे-धीरे कॉस्मिक साइंस ऐसे मिले, यूनिवर्स साइंस मिले कि मुझे लगा नहीं, आर्मी इट इज़। तो तब जाके आई हैव गैदर्ड ऑल दोज़ कॉस्मिक साइंस और फिर ये डिसाइड किया और ये किया। और इंस्पिरेशन की बात करें तो मैं बहुत सोचा कि रोल मॉडल कौन है? तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे लगता है कि जो पास्ट में मैंने मेहनत की है, एज़ अ मार्क ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मैंने उसको कंटिन्यू किया। व्हेन एवरीबॉडी वाज़ वाचिंग फीफा वर्ल्ड कप, मुझे याद है मैं ज्योग्राफी वर्ल्ड मैप्स रिवाइज़ कर रही थी। तो वो मैप्स मुझे उस टाइम दुःख हो रहा था, नहीं मुझे देखना है मैच, बट ठीक है, मैं वो मैप वॉक कर रही थी। तो अब अगर बीच-बीच में टाइम आया, मन किया नहीं पढ़ना है, पर फिर मुझे याद आता है कि नहीं उस टाइम मैं पढ़ाई कर रही थी, तो एज़ अ मार्क ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मैं कंटिन्यू करूँगी, वरना आई एम डिसरिस्पेक्टिंग माय हार्ड वर्क। तो बस वही कंटिन्यू हुआ एंड आई एम ग्लैड इट इज़ फुलफिल्ड। बहुत बढ़िया मैम, आपको बहुत शुभकामनाएं। आप भारत माता की इस तरह से सेवा करें। आपने समय दिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मृदु संब्याल जी, जिससे हम अभी बात कर रहे थे, हमारे जम्मू की बेटी, और हमें बड़ा फ़ख्र है कि संब्याल परिवार की ये बेटी हमारे देश को सर्व करने के लिए जा रही हैं। सीडीएस में इन्होंने सेकंड ऑल इंडिया रैंक लिया है, कोई छोटी बात नहीं है। और आप लोग भी अगर चाहते हैं आपके बच्चे सीडीएस में अपना नाम इस तरह से बनाएं मृदु जी की तरह, तो आप इस इंटरव्यू को अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा और सीखिए किस तरह से इन्होंने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया और किस तरह से अपने माता पिता का और दादाजी का नाम भी रोशन किया। इनके दादाजी इंडियन आर्मी में थे, पिताजी जम्मू कश्मीर पुलिस में हैं, और अब बेटी भी हमारी इंडियन आर्मी का एक प्राउड बनने जा रही हैं। आप सभी ने शुभकामनाएं दें। राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय और राधे राधे।